हरे कृष्णा। भगवत गीता के लेवल 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 11 का शुभारंभ करते हैं। विश्व रूप संदर्शन योग इसका नाम है। तो इस अध्याय का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विराट रूप है, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। भगवान के विराट स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप क्यों दिखाया और भगवान का सबसे अच्छा रूप कौन सा है, ये हम लोग आज के इस सत्र में जानेंगे। और ये जो अध्याय 11 है, इसमें करीब 55 श्लोक हैं। तो हम लोग इसे 2 दिनों में करेंगे। आज हम लोग कुछ श्लोक कवर करेंगे और कल हम लोग इसके जो बाकी के श्लोक बचेंगे वो हम लोग करेंगे। तो पहला जो श्लोक है वो अर्जुन द्वारा बोला गया है। तो प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हाँ जी माता जी। प्रभु आप श्लोक पढ़िएगा और मैं इसका अनुवाद पढ़ लिया करूंगी। जी माता जी। जी। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परं गुह्यम् आध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अब अर्जुन जो कि मोहित थे, अब भगवान से स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान मेरा मोह दूर हो गया है। तो अब अर्जुन जब ये बात कह रहे हैं कि भगवान मेरा मोह दूर हो गया है, तो भगवत गीता भगवान ने बोली क्यों थी? क्योंकि अर्जुन मोहित हो गए थे ना। वो अपने प्रियजनों को सामने देख रहे थे, अपने गुरुजनों को देख रहे थे, अपने पितामह को देख रहे थे सामने, अपने रिश्तेदारों को सामने देख रहे थे। तो वो मोहित हो गए। उन्होंने बोला भगवान से कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान के सामने उन्होंने अपने आप को भगवान को गुरु माना और उन्होंने भगवान के सामने अपने आप को अपने आप को शिष्य स्वीकार किया और भगवान से पता बोला कि भगवान आप जो भी मेरे लिए श्रेयकर है वो आप बताइए। जैसे कि हम लोग अध्याय 2 में पढ़े हैं, कार्पण्य दोषो श्लोक पढ़ा था, तो वहां पे अर्जुन ने इस तरह से अपने आप को सरेंडर किया भगवान के सामने। तब भगवान ने भगवत गीता बोलना प्रारंभ किया ताकि अर्जुन का जो मोह है वो दूर हो सके। तो अब इस अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपका उपदेश सुन करके आपने जो भी गुह्य, यानी कि जो भी आपने गुह्य ज्ञान मुझे बताया, गुह्य विषय के बारे में बताया, उसे सुन करके भगवान अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और अभी 11वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मेरा मोह दूर हो गया है। तो भगवत गीता अब यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए। भगवान को भगवत गीता बताना अब रोक देना चाहिए था ना। अब अर्जुन का मोह, जो भगवान का टारगेट था कि अर्जुन का मोह दूर हो जाए, वो अब दूर हो गया। अर्जुन खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भगवत गीता अब यहीं पे स्टॉप हो जानी चाहिए थी। तो फिर आगे भगवान ने फिर और श्लोक क्यों बोले? अर्जुन ने और प्रश्न किए आगे, जैसा कि हम पढ़ेंगे। और इस तरह से आगे 18 अध्याय तक हमें ये जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बताना चाहता है क्लास में कि अर्जुन का मोह दूर हो गया है तो भगवत गीता समाप्त हो जानी चाहिए यहीं पर ना? तो फिर क्यों नहीं समाप्त हुई? क्यों भगवान को आगे बोलने भगवान बता रहे हैं? जी अवंतिका माता जी। माता जी, मैं अर्जुन का मोह दूर हो गया था, लेकिन जो हम जैसे प्राणियों के लिए उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने फिर और आगे बोला है। जी जी। जी सुधीर प्रभु जी। एक मिनट प्रभु। जी सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट करके आप बता हरे सकते हैं। कृष्णा। माता हरे जी, कृष्ण। जैसा 3 पार्ट में भगवत गीता है, कर्म प्रधान, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए ना। और जब कोई कठिन चीज बताई जाएगी तभी हमें वो सरल चीज की महत्ता मालूम होगी, है ना। डायरेक्ट केवल भक्ति योग बता देते हैं तो हम उसी को कठिन समझने लगते हैं, है कि नहीं। तो ज्ञान होना भी जरूरी है। भाई बुखार आया है तो पैरासीटामोल लेंगे उससे ठीक होगा, ये भी जरूरी है ना। तो हम जैसे ये बताया गया, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम आत्मा है।
इसे कहने से तो कल्याण नहीं होगा। तो जैसे कोई कहे हम इंजीनियर है, तो इंजीनियर के कार्य भी करने पड़ेंगे ना, तभी इंजीनियरिंग तो सार्थक प्रभु जी, आप होगी। किस प्रकार के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जो आपको लगता है आध्यात्मिक कि। ज्ञान भी जरूरी है, मतलब भौतिक ज्ञान के साथ साथ वो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान तो उसका। प्रभु, अभी तो अध्याय 9 में भगवान ने परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को बताया। जैसा कि हाँ भगवान ने खुद ही बोला कि मैं अब तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ जो अभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ है। माता जी, हर स्टेज होती है ना आदमी की, तो कोई कर्म कांड से ही समझ जाता है, कोई भक्ति से समझता है, कोई ज्ञान के माध्यम से समझता है ईश्वर को। तो जी जी। इसलिए मेरे ख्याल से जरूरत पड़ी इसकी, ज्ञान योग की, है ना। जी प्रभु, आप बहुत हद तक ठीक है, माता जी ने भी अ, सही बताया। तो मैं इसमें बस कुछ ऐड करना चाहूंगी आप लोगों ने जो भी बताया उसमें। तो भगवत गीता भगवान ने सिर्फ जो है अर्जुन के लिए नहीं बोली है ना। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता जो है भगवान ने जो बोली वो अर्जुन को माध्यम बना करके बोली। किसके लिए बोली? हमारे लिए बोली है, पूरे संसार के लिए बोली है, मानव, संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान ने बोला है। भगवान ने तो सिर्फ अर्जुन को मोहित किया ना, इसके पीछे भगवान का प्रयोजन था भगवत गीता का। भगवत गीता बतानी थी भगवान को, अर्जुन के माध्यम से बतानी थी। लेकिन भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए भगवान ने नहीं बोली, भगवान ने संपूर्ण मानव जाति के लिए बोला है। भगवत गीता हमारे लिए बोला है भगवान ने, इसलिए ताकि हमारे मन में हो सकता है कभी कुछ डाउट आ जाए, हो सकता है कभी आ, कुछ ऐसा हो हमारे मन में कि भगवान ने ऐसा बोला तो ऐसे हम भी कर सकते हैं, तो हम भी भगवान कहलाएंगे। तो जो भी हमारे डाउट्स हैं, तो अर्जुन सभी डाउट्स हमारे दूर करना चाहते हैं। अर्जुन का मोह दूर हो चुका है, लेकिन अब अर्जुन हमारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में किसी के मन में कोई भी डाउट भगवान को लेकर के ना रह जाए। तो भगवान आगे भी अब अपने बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान ने यहीं पे रोक दिया अपने बारे में बताना कि अर्जुन का मोह दूर हो गया, नहीं। अब अर्जुन और भी प्रश्न करेंगे और भगवान से उनके विषय में और पूछेंगे, तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर पे भगवान अपने विषय में अभी और भी बहुत सारी बातें हमें बताएंगे। तो अर्जुन हमारी तरफ से अब जो भी प्रश्न अर्जुन करेंगे वो हमारी तरफ से पूछेंगे, हमारे ज्ञान के लिए पूछेंगे। तो अर्जुन को मालूम है इतना कि सुनने के बाद हो सकता है लोगों का विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है, यानी कि कृष्ण ही भगवान है। हो सकता है भविष्य में लोगों को इस बात पे विश्वास ना हो सकता है लोग इस बात पे डाउट करें। तो अर्जुन अब ऐसी ट्रिक अपनाने जा रहे हैं कि पूरे संसार को ये पता चल जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है, यानी कि पूरा संसार, पूरा विश्व ये जान जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। तो इस तरह से अर्जुन का मोह तो दूर हो गया है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और पिछले अध्याय में अर्जुन ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से भगवान के सामने प्रार्थना के रूप में बोला भी था। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, इस तरह से अर्जुन ने भगवान के लिए बोला भी था। तो उसने भगवान के तारीफ में बोल सकते हैं ये शब्द बोले थे, भगवान की महिमा मंडन के लिए ये सारे शब्द बोले थे, भगवान का मान बढ़ाने के लिए ये शब्द बोले थे। तो अब तो भगवान की, अब अर्जुन क्या करने वाले, भगवान की जो भगवत्ता है अब अर्जुन उसको साबित करने जा रहे हैं, उसको साबित करेंगे एक्चुअली में। और हम ये जान सकेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो आगे के श्लोक में हम देखते हैं, श्लोक संख्या 2। भवाप्तयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भावार्थ। सॉरी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। आप जब भी प्रभु पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो अब अर्जुन भगवान का महिमा मंडन करते हुए कह रहे हैं कि हे कमल नयन, कमल नयन मतलब कि जिनके नयन कमल के समान है। तो हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना। जैसे कि भगवान ने बोला कि सभी की उत्पत्ति और सभी का पतन जो है उसका स्रोत भगवान ही है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने विस्तार से सुना इसके विषय में, और आपकी अक्षय महिमा, यानी कि जिसका क्षय ना हो, यानी कि भगवान की महिमा का कभी क्षय नहीं हो सकता ना, तो आपकी अक्षय महिमा का मैंने अनुभव भी किया, जैसा कि आपने मुझे बताया। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। और
आगे के श्लोक में भी अब अर्जुन जो है भगवान की प्रार्थना में ही कुछ शब्द और बोलेंगे। इसमें अर्जुन ने बहुत अच्छे से भगवान का महिमा मंडन किया है इस अध्याय में, जो जगह जगह पे हमें पढ़ने को मिलेगा। श्लोका संख्या 3। एवमेतद्यथार्थत्वमम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। हे हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब अर्जुन जो है वो भगवान के सामने अब कुछ बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ ऐसा अनुरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करने का तरीका देखिए कितना सुंदर है। भगवान से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान से कुछ जानना चाह रहे हैं, लेकिन उसका एक जो उन्होंने शब्द लिए, कितने सुंदर शब्द लिए, विनीत भाव से अर्जुन भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आग्रह को। अर्जुन कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, जैसा कि आपने मुझे बताया अपने बारे में, मैं वैसे ही आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि इस जगत में जब आप प्रविष्ट होते हैं तो आप कैसे प्रविष्ट होते हैं। मैं आपका वो रूप जो है उसका दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोका संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, देखिए उन्होंने फिर से भगवान को महिमा मंडन किया। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अब अर्जुन ये नहीं कह रहे कि अच्छा ठीक है, आप भगवान है ना, तो दिखाइए अपना विश्व रूप, तभी मैं मानूंगा कि आप भगवान है। नहीं, अर्जुन अपने अनुरोध को जो रख रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट को जो रख रहे हैं, कितने प्रेम पूर्ण भाव से, कितने कितने विनीत भाव से रख रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समर्थ हूं आपका विश्व रूप देखने के लिए, तो आप अपना विश्व रूप मुझे दिखलाइए, कृपा करिए मेरे ऊपर, कृपा करके मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। तो देखिए अर्जुन कितने प्रेम भाव में भगवान से बोल रहे हैं ना। ऐसे अगर कोई मित्र हो किसी का तो क्या कहेगा, अरे यार तुम्हारा इतना पावरफुल घर के हो तो चलो अपना घर दिखाओ, तभी तो मैं मानूंगा कि तुम बहुत पावरफुल घर के हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है, या फिर ये है वो है। ऐसे ही आप अपने दोस्त से बोलोगे ना। लेकिन ये भी भगवान के सखा है, अर्जुन भगवान के प्रिय सखा है, लेकिन चूंकि वो जान चुके हैं कि भगवान है, और किस प्रकार से देखिए वो अपने देखिए अपने रिक्वेस्ट को भगवान के सामने, अपने अनुरोध को भगवान के सामने कितने विनीत भाव से भगवान का महिमा मंडन करते हुए भगवान के सामने रख रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझे बहुत सारी चीजें बताई भगवान अपने विषय में। पीछे के अध्यायों में भी भगवान ने बहुत सारी बातें अर्जुन को बताई। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो पहले भगवान ने क्या बोला था अपने बारे में, मत्ता परतरम न अन्यात् किंचित धनंजय, यानी कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, जैसा कि भगवान ने अध्याय 7 में बोला। फिर भगवान ने अध्याय 7 में एक श्लोक और बोला था, वेदाहम समतीतानि, यानी कि मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। फिर भगवान ने बोला अध्याय 5 में बोला, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, यानी कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। फिर भगवान ने अध्याय 10 में, पीछे के अध्याय में बोला, अहम आदि देवा नाम, यानी कि मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ, यानी कि मैं ही समस्त देवताओं का उद्गम हूँ, भगवान ने ये बोला। फिर भगवान ने चतुश्लोकी में बोला, अहम सर्वस्य प्रभवो, यानी कि मैं ही समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपने विषय में बहुत कुछ अर्जुन को बताया। तो भगवान ने इतना सब कुछ, देखिए बहुत कुछ, मैंने तो केवल ये कुछ बताया, कुछ ही बातें बताई, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ अपने बारे में अर्जुन को बताया पीछे के अध्यायों में। तो कुछ समय बाद हो सकता है कि हमारा कोई मित्र हो, या फिर हो सकता है हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बोले कि हाँ मैं भी समस्त चीजों का स्रोत हूँ, मैंने भी, मैं सिंह, मैं पशुओं में सिंह हूँ, मैं सूर्य का तेज हूँ। इस तरह से करके हो सकता है कोई व्यक्ति आ जाए और बोलने लगे कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो कृष्ण ने बोला था उसने कि वो इस तरह से डिबेट कर सकता है ना, ये तर्क रख सकता है कि कृष्ण ने बोला था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो आपने तो मान लिया कि वो भगवान है, अब मैं बोल रहा हूं तो आप मानो कि मैं भगवान हूं। तो इसीलिए अर्जुन अब इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं भगवान से, वो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान आप ये सब चीजें आप
दिखाओ मुझे, आप सिद्ध करो कि आप भगवान हैं। तो इसी तरह से जब कोई हमें इस तरह का व्यक्ति मिले जो बोले कि वो भगवान है, तो हमें भी उससे बोलना चाहिए, ठीक है आप भगवान है तो आप सिद्ध करिए, आप प्रूफ करो कि आप भगवान हो। क्या आप गोवर्धन को उठा सकते हो अपनी कानी उंगली के जो नाखून है उस पे आप उठा सकते हो, उठा करके दिखाओ, फिर मैं मान लूंगा कि आप भगवान हो। अब अपने आप को अपने विभिन्न अंशों में विस्तार कर लो तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान हो। तो इस तरह से अगर कोई बोले तो हमें भी उसके सामने बोलना चाहिए कि आप सिद्ध करो। तो अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं, वो अर्जुन को ये नहीं है कि अर्जुन को डाउट हो रहा है, अर्जुन हमारे लिए कह रहे था कि भविष्य में कोई भगवान को लेकर के संदेह ना करे। अब भविष्य में कोई भगवान को लेके ये ना कहे कि भगवान ने तो बोला, भगवान ने प्रूफ तो किए नहीं, तो कैसे मान ले कि कृष्ण भगवान है। तो अर्जुन हमारे लिए भगवान से कह रहे हैं कि आप इस बात को सिद्ध करिए। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से बोला कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। तो इन 4 श्लोक में भगवान से अर्जुन जो है वो अपना रिक्वेस्ट रखते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हूं तो आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। तो इस प्रकार अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक भगवान से ये सभी रिक्वेस्ट भगवान के सामने रखे। कोई चैलेंजिंग मूड में अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी बात को नहीं रखा। उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही विनम्रता के साथ भगवान से ये सारे रिक्वेस्ट किए। तो हमें भी अपने से जब अपने गुरुजनों से मिलें, अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिलें, तो हमें भी उनसे आग्रह करना चाहिए। हमें इस तरह से उनके सामने चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं रखना चाहिए, जैसा कि आज के समय में बच्चे करते हैं अपने गुरुजनों के सामने, अपने अ, श्रेष्ठ लोगों के सामने, आचार्यों के सामने। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि अर्जुन ने पहले विश्व रूप देखने को बोला, तो हमें क्या अर्जुन को संदेह था, पर ऐसा नहीं है। मैंने जैसा आप लोग को अभी बताया, तो आगे देखते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। आगे के श्लोक भगवान द्वारा बोला गया है। जी प्रभु जी। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान से बोला अपना विश्व रूप दिखाने के लिए, तो भगवान से उन्होंने जो रिक्वेस्ट की वो अपने लिए नहीं हमारे लिए किया, ताकि भगवान की जो भगवत्ता है वो स्थापित हो सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास छोटी सी भी सिद्धि आ जाती है तो वो अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। उनके ऐसे बहुत सारे शिष्य भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमारे गुरुजन जो हमारे गुरु हैं वो भगवान है। तो अगर कोई कहे कि अब मैं भगवान हूं तो हमें बोलना चाहिए कि अब ठीक है तो अपना विराट स्वरूप दिखाओ तो हम मानेंगे कि आप भगवान है। तो जैसे कृष्ण ने बोला कि मैं भगवान हूं, तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है तो अपना विश्व रूप दिखाइए, अप्रूव करिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान तुरंत एग्री हो गए। भगवान ने ये नहीं बोला कि अरे तुम क्या करोगे जान के, क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ, क्या तुम मेरे पर संदेह कर रहे हो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो और इसमें बहुत सारे दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को भी तुम देखो। तो भगवान इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो विराट रूप है उसे, अब आगे भगवान बोलने वाले हैं अर्जुन से कि उसे तुम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हो अर्जुन, उसके लिए तुम्हें दिव्य नेत्र चाहिए। लेकिन उसके पहले भगवान और क्या बोल रहे हैं अपने बारे में। श्लोक संख्या 6। पश्यादित्यान्वसूं रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो भगवान बता रहे ठीक है, तुम मेरे विश्व रूप को देखना चाहते हो तो मेरे विश्व रूप में तुम क्या देखोगे, तुम आदित्यों को देखोगे, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों को देखोगे, देवताओं के विभिन्न रूपों को देखोगे, और इन आश्चर्य रूप और अनेक आश्चर्य रूपों को देखोगे जिन्हें पहले ना तो कभी देखा है किसी ने और ना ही कभी किसी ने सुना है। तो भगवान अपने जो रूप है उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्या क्या मेरे विश्व रूप में देखोगे। श्लोका संख्या 7। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्द्रदुष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय
तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि पहले बताया कि तुम ऐसे रूपों को देखने वाले हो जिसे ना ही कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी कोई देख पाएगा। इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी देखना चाहो उसे इस शरीर में देख सकते हो। तुम भविष्य भी देख सकते हो और इस समय जो घटित हो रहा है वो भी देख सकते हो, क्योंकि इसको यह विश्व रूप दिखाने वाले हैं भगवान। क्योंकि विश्व रूप के माध्यम से भगवान ये सभी चीजें अर्जुन को दिखाने वाले हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम एक ही स्थान पे चर और अचर सब कुछ देखने वाले हो। तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। यानी कि भगवान अब उनको बता दिए हैं कि तुम क्या क्या देख सकते हो, और भगवान ये सारी चीजें अब अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं जो कि असंभव है, जिससे किसी ने अभी तक नहीं देखा था। अब वो भगवान अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं। श्लोका संख्या 8। न तु मां शक्यसे दृष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने अर्जुन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि आप, भगवान अर्जुन ने बोला अपना विश्व रूप दिखाइए। भगवान तुरंत एग्री हो गए। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, मेरे इस रूप में तुम क्या क्या देखोगे। भगवान ने वो भी अर्जुन को बताया। और फिर भगवान ने लास्ट में बोला कि अर्जुन, लेकिन तुम अपनी ये जो आंखें हैं, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इन्हें देखने के लिए तुम्हें दिव्य आंखें मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें क्या दिखाऊं, मेरे पास तो कि मेरे तो इस रूप में ये चीजें तुम देख सकते हो। भगवान ने बहुत सारी चीजें गिना दी अर्जुन को, तुम ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। फिर भगवान ये भी तो कह सकते थे लेकिन तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है जिससे तुम देख सकते हो, तो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं। भगवान ने कहा नहीं, तुम इन आंखों से नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें दिव्य आंखें देखना दे रहा हूँ। यानी कि तुमने जो मुझे रिक्वेस्ट की है उसे मैं उसे पूरा करूंगा। कैसे भी पूरा करूंगा। तुम्हारे पास आंखें नहीं है दिव्य, तो मैं तुम्हें दिव्य आंखें दूंगा ताकि तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख सको। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो विराट रूप है उसे कोई साधारण आंखों से नहीं देख सकता है। क्योंकि हमारी जो साधारण आंखें हैं, जो हमारी मनुष्य की साधारण आंखें हैं, उसकी एक लिमिट होती है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें, मैंने पहले भी एक क्लास में बताया था कि हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं। गलतियां करना, भ्रम होना, दूसरों को धोखा देना और हमारी इंद्रियों का अपूर्ण होना। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनमें ये दोष पाए जाते हैं जिसके कारण हम परम सत्य को नहीं जान सकते। तो भगवान अब अर्जुन को दिव्य चक्षु देने जा रहे हैं, दिव्य आंखें देने जा रहे हैं। तो विश्व रूप इस तरह से, इस तरह का रूप जो है भगवान ने और पहले भी छोटे छोटे उसमें दिखाया है। अर्ध विराट रूप में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, अर्ध विराट रूप में दिखाया था जब भगवान समझौते के लिए गए थे धृतराष्ट्र के सामने, दुर्योधन से जब जा रहे थे, जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि आप ठीक है राज्य नहीं देना चाहते हैं पांडवों को, तो कम से कम 5 गांव दे दो आप। तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया था और उसने भगवान को बंदी बना लिया था। तो भगवान ने उसमें अपना अर्ध विराट रूप दिखाया था दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन भगवान को नहीं समझ पाया। उसने बोला ये तो मायावी है, और ये बोल करके वो डर गया। उसने भगवान को नहीं माना कि ये भगवान है। उसने ये सोचा कि ये मायावी है, कृष्ण कृष्ण तो ऐसे ही चमत्कार दिखाता है, ये मायावी है। इस तरह से वो भगवान को पहचान नहीं पाया। और भगवान तो ऐसे हैं कि वो अपने अंदर भी ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, और ब्रह्मांड में तो स्वयं भगवान है ही। जैसे भगवान ने यशोदा माता को अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाया, सब कुछ माता को दिखाया। ऐसा एक बार और हुआ, मार्कंडेय ऋषि के साथ भी हुआ था, जब भगवान ने अपने मार्कंडेय ऋषि को भी भगवान ने अपने पेट में अलग अलग प्रकार का संसार दिखाया था। तो इस तरह से भगवान ने छोटे छोटे उसमें दिखाया है, लेकिन इतना विशाल जो अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं भगवान अब विराट रूप, वो अभी तक उन्होंने किसी को नहीं दिखाया था। क्योंकि भगवान में ही विश्व है और विश्व में भगवान है। इस तरह से भगवान की अचिंत्य
रूप को हम देख सकते हैं। श्लोक संख्या 9। संजय, अब संजय ने ये श्लोक बोला है। संजय उवाच। जी प्रभु जी। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो संजय ये किससे बता रहे हैं? संजय ये धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि हे राजा, धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं वो कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने यानी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। यानी कि भगवान ने बोला कि तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। और भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान करके अपना विश्व रूप दिखलाया। अब यहाँ से कुछ श्लोक जो है वो संजय द्वारा बोले गए हैं, जो वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। श्लोक संख्या 10 और 11। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये अर्जुन जो देख रहे हैं वही संजय भी देख रहे हैं, और संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन इस विश्व रूप में क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे अनेक शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, जैसा कि प्रभुपाद भी यहाँ पे लिख रहे हैं। असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे, तो अनेक शब्द बार बार, अनेक दैवीय हथियार उठाए हुए थे, तो अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। तो ये अनेक शब्द जो बारंबार प्रयोग हुआ है वो ये सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पावों की कोई सीमा नहीं थी, माने कि काउंटलेस, कि हम उसे गिन नहीं सकते हैं। अर्जुन उन्हें गिन नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अनेक, संजय अनेक बता रहे हैं कि अनेक मुख देख रहे हैं अर्जुन, अनेक नेत्र देख रहे हैं, अनेक आश्चर्यमय दृश्य देख रहे हैं। इस तरह से वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन क्या देख रहे हैं। देखिए, धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं, लेकिन फिर भी संजय के बताने के बाद भी धृतराष्ट्र इतने मोहित है अपने पुत्रों के प्रति कि वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान है और भगवान को सरेंडर हो जाना चाहिए। उसके बाद भी युद्ध हुआ ना, वो तो राजा थे, वो पिता थे, वो तो युद्ध को रोक सकते थे ना इतना सब जानने के बाद, लेकिन फिर भी इतने मोहित थे कि उनका मोह नहीं हट पाया अपने बच्चों के प्रति। तो इस तरह से भगवान का विश्व रूप में अर्जुन ने अनेक मुख के दर्शन किए, अनेक नेत्र के दर्शन किए और अनेक देवी हथियार उठाए हुए देवी आभूषणों के साथ अलंकृत देखा इस रूप में। और इस तरह से अर्जुन ने आश्चर्य में, तेज में, असीम और सर्वत्र इस तरह से व्याप्त होते हुए विश्व रूप को देखा। श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। समता यानी कि समानता कर सके, यानी कि हजार सूर्य अगर एक साथ उदय हो जाए, यानी कि आप समझ सकते हैं एक सूर्य के सामने तो हम लोग का बैठना मुश्किल हो जाता है। अब ये गर्मियां आ गई हैं, एक सूर्य ही काफी है, इतनी गर्मी उत्पन्न कर देता है, पसीने पसीने हो जाते हैं लोग, दिन के समय लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो अगर 1000 सूर्य आ जाए तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रकाश हो सकता है। तो इतना प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की समता कर सके, इतना प्रकाश। इस तरह से संजय जो है वो बता रहे हैं। तो अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहे हैं जिससे इसे समझा जा सके, यानी कि इतना प्रकाश है कि 1000 सूर्य से उसकी तुलना की गई है। श्लोक संख्या 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों
को देख सका। तो जैसे कि हम लोग एक उदाहरण रूप में समझते हैं कि जब आजकल जैसे मॉल्स वगैरह में जाओ तो 3D 4D यानी कि मूवीज भी आजकल ऐसी आ रही ना, 3D मूवीज आती हैं। और कुछ कुछ ऐसी जगह भी मॉल्स में होती हैं जहाँ पे 5D छोटी छोटी मूवीज ऐसी दिखाई जाती है। मैंने भी एक बार पहले 5D या 4D मूवी ऐसी देखा था, बहुत पहले की बात है। जिसमें जब हम जाते हैं तो वो हमें एक अलग तरह का चश्मा पहना देते हैं। और यानी कि 3D मूवी भी जब जाता है कोई तो उसको एक अलग तरह का चश्मा दिया जाता है देखने के लिए, क्योंकि जब तक वो चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक 3D मूवी का जो आनंद है वो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को जो चक्षु दिव्य चक्षु दिए वो चश्मा पहनाया, ताकि अर्जुन जो है वो भगवान के उस रूप को देख सके, सब कुछ देख सके। तो इसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। यानी कि हजारों ब्रह्मांड कि हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा हमने, कि एक दो अंशों को नहीं, अनंत, हमने कि काउंटलेस अंशों को इस तरह से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में देखा। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की। तो चश्मा तो केवल अर्जुन ने लगा रखा था। 3D मूवी का अगर चश्मा जो लगा के रखेगा तो उसी को ना मूवी का 3D का आनंद मिलेगा, वरना और कोई भी मूवी देखने जाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या इसमें मूवी में खास बात है जो 3D वो समझ ही नहीं पाएगा कि 3D मूवी में क्या ऐसा खास है, ऐसा क्या विशेष है। लेकिन अर्जुन और कृष्ण दोनों ही युद्ध स्थल में थे, लेकिन केवल अर्जुन ही भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर पाए, विराट रूप का दर्शन कर पाए, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताज्ञलीरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन ने जैसे ही भगवान का इतना विस्तृत रूप देखा, विराट रूप देखा, तो तुरंत ही उसने अपने हाथ जोड़ लिए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो प्रभुपाद भी अपने परपट में लिखते हैं कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। तो अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर अब आश्चर्य का बन जाता है। यानी कि जैसे उसने विश्व रूप भगवान का देखा और वो भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, उसका जो संबंध था भगवान से, जो मैत्री का संबंध था, वो अब पूरी तरह से बदल गया है। आदरपूर्ण वो भगवान को प्रणाम कर रहा है। श्लोक संख्या 15। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्य ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। तो अर्जुन भगवान को हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान के विश्व रूप में जो देख रहे हैं, अब अर्जुन वही बात बता रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं भगवान से कि वो क्या देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर में बहुत सारे देवताओं को देख रहा हूँ, बहुत सारे विविध जीवों को देख रहा हूँ, इवन मैं ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ जो कमल पर आसीन है, मैं शिव जी को भी देख रहा हूँ, समस्त ऋषियों को देख पा रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े दिव्य सर्पों को भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ पर एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख रहे हैं। और ये सब किसकी कृपा से संभव हो पा रहा है? ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। यानी कि अर्जुन जो देखना चाह रहे थे भगवान का विश्व रूप, भगवान उनको दिखा रहे हैं और अर्जुन देख करके उसको अब बता भी रहे हैं। श्लोक संख्या 16। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वनन्तरूपं नान्त न मध्य न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ,
जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। तो ये बात तो भगवान ने स्वयं बोला है कि मैं सभी का आदि मध्य और अंत हूँ। तो यही चीज अब अर्जुन भी कह रहे हैं कि आप में ना आदि दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना अंत दिखता है। मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से सब जगह फैले हुए अर्जुन को दिख रहे हैं, और जिनका कोई अंत नहीं है। यानी कि अर्जुन ये सब कुछ देख रहे हैं जो उसको असीम है, लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं है, जो सभी जगह फैला हुआ है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान से बता रहे हैं कि वो क्या क्या देख रहे हैं। श्लोका संख्या 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयम्। फिर अर्जुन कहते हैं कि आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे भगवान के विराट स्वरूप जो अर्जुन देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसको देखने में मुझे बहुत कठिनाई हो नहीं कि मुझे मुझे कठिनाई हो सकती थी, लेकिन मैं कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे आराम से देख पा रहा हूँ। यानी कि आपका जो ये दिव्य रूप है, ये बिल्कुल वैसे कि यहाँ से इतनी चकाचौंध रोशनी निकल रही है, इतनी चकाचौंध तेज है कि प्रज्वलित अग्नि की भांति या फिर सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए साधारण मनुष्य के लिए एक असंभव हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपके तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार से भगवान से वो कह रहे हैं कि आपके तेजोमय रूप में वो क्या देख रहे हैं? अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित वो भगवान को देख पा रहे हैं। यानी कि भगवान जो है वो अनेक मुकुटों के साथ वहां पे है, गदाओं के साथ है और चक्रों के साथ विभूषित है, जिसे भगवान जिसे अर्जुन देख पा रहे हैं। अब आगे श्लोक संख्या 18 में अर्जुन क्या कहते हैं? हरे त्वमक्षरं कृष्ण। परं वेदी त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्तविश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्ययी तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो देखिए भगवान को कह रहे हैं कि भगवान ही सनातन धर्म के पालक हैं। एकदम स्पष्ट अर्जुन ये बात कह रहे हैं। और आद्य ज्ञेय वस्तु यानी कि आप ही जानने के योग्य हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, मतलब कि आप ही इस ब्रह्मांड के आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, यानी कि आप पुरातन हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अर्जुन इस तरह से अपना मत भगवान के सामने रख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि भगवान ही सभी के पालक हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी भगवान के जो ऐश्वर्य होते हैं उसको नहीं देखना चाहता है। भगवान के इतने विराट स्वरूप को भगवान का भक्त नहीं देखना चाहता। भगवान को सिर्फ उनका भक्त उनके श्याम सुंदर रूप को देखना चाहता है। तो देखते हैं आगे अब अर्जुन तो भक्त है, तो अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से। श्लोक संख्या 19। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मतन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दिवि दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो अर्जुन बहुत ही भयानक रूप भगवान का देख रहे हैं। भगवान के मुख से प्रज्वलित अग्नि को निकलते हुए अर्जुन देख रहे हैं। भगवान की असंख्य भुजाएं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भगवान की आंखें जो है वो सूर्य और चंद्रमा है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान का एक भयानक रूप देख रहे हैं, कई मुख देख रहे हैं, जो इनसे भगवान के मुख से जिनसे अग्नि निकल रही है।
और इस तरह की अग्नि जो है, जैसा कि यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहे हैं, यानी कि उनके मुख से जो अग्नि निकल रही है उससे अनेक ब्रह्मांड जो है वो जल रहे हैं। इस तरह से अर्जुन भयानक रूप भगवान का देख रहे हैं। श्लोक संख्या 20। द्यावा पृथ्वीव्यो हरे कृष्ण माता जी। जी जी। द्यावा पृथ्वी द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिव्यश्च सर्वः दृष्टाद्भूतं रूपं मृगं त्ववेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो अर्जुन जैसा कि खुद भी भयभीत है भगवान के भयानक रूप को देख करके, तो उस तरह से अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आपका जो रूप है वो बहुत डरावना है। अर्जुन ये बात कह रहे हैं भगवान से कि बहुत ही भयानक रूप है भगवान आपका। जो अन्य लोगों के जीव जो है वो भी, जो अन्य जो लोग हैं, सारे जो लोग हैं आकाश तथा सारे लोग हैं वहां पे भी जो लोग हैं वो भी आपको देख करके भयभीत हो रहे हैं, उन्हें भी डर लग रहा है। तो भगवान के जो विश्व रूप है उसको जो अन्य देवी देवता देख रहे हैं तो वो भी देख करके उनको भी भयभीत हो रहा है, वो भी डर रहे हैं भगवान के इस भयानक रूप को देख करके। तो अर्जुन ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं, यानी कि सारे लोग के जो जीव हैं वो भी भगवान को देख करके भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, और अर्जुन स्वयं भी भयभीत हो रहे हैं। श्लोक संख्या 21। अमीहि त्वां सूरसङ्गा विशन्ति केचिद्विधा प्राञ्जलयो गुणन्ति स्वस्ति त्विका महर्षिसि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां सुहृदिति पुष्पलाभिः। तो देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान ने जब अपना ये विराट स्वरूप दिखाया, भगवान ने जैसे ही अपना ये विराट स्वरूप दिखलाया तो सभी देवी देवता जो है भगवान की स्तुति करने लगे। महर्षियों ने भी उनकी स्तुति का पाठ करना शुरू कर दिया। इस तरह से भगवान के विश्व रूप को देख करके सभी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। श्लोक संख्या 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोमपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो भगवान के ये जो विश्व रूप है उसको कौन कौन देख रहा है? तो अर्जुन कह रहे हैं कि शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो ये सभी जो है भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरूपपादं बहून्दर बहुद्रष्टा करालं दृष्टा लोका प्रव्यथिताहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन ने पहले भी बताया कि आपको देख करके सभी भयभीत हो रहे हैं, तो अर्जुन ने फिर से ये बात भगवान के सामने रखी कि सभी देवी देवता ही नहीं, अर्जुन अब ये बात खुद बोल भी रहे हैं कि मैं भी डरा हुआ हूँ आपका ये रूप देख करके। आपका ये विराट रूप जो है जिसमें अनेक मुख हैं, नेत्र हैं, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांत वाला जो ये आपका रूप है, विराट रूप है, इसको देख करके देवता लोग भी विचलित हो रहे हैं, यानी कि वो भी डर रहे हैं, और उनकी तरह मैं भी विचलित हो रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। अर्जुन ने ये बात भगवान के सामने रखी कि आपका विराट रूप देखकर मुझे डर लग रहा है। श्लोक संख्या 24। नभः स्पृश्यदीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथिनान्तरात्मा धृतिं
विन्दामि शमं च विष्णो। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अब चूंकि अर्जुन तो भक्त है ना, तो भक्त जो होता है भगवान के विराट रूप को नहीं देखना चाहता है, वो भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखना चाहता है। लेकिन अब चूंकि अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट की, भगवान दिखा रहे हैं इसीलिए अर्जुन को, तो अर्जुन को अब देख के क्या हो रहा है, डर लग रहा है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो देवी देवता है अनंत लोगों के, उन्हें भी ये देख करके डर लग रहा है। तो अर्जुन का इस तरह से मानसिक संतुलन, जो अर्जुन कह रहे हैं कि ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ, यानी कि अर्जुन का मानसिक संतुलन अब डगमगा रहा है भगवान का विराट रूप देख करके। तो भक्त जो है वो भगवान का ऐश्वर्य रूप को ही हमेशा सदैव पसंद करता है। जैसे मान लो कि आप अपने किसी मित्र से मिलने आप उसके ऑफिस जाइए ना, आपके ऑफिस कि आपका मित्र जो है किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे है अपनी कंपनी में, और आप उससे मिलने उसके ऑफिस में जाइए। तो ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, अपने केबिन में बुलाएगा, अपने सामने बैठाएगा, और वहाँ उसका ऐश्वर्य जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी रहती है वहां पे, यानी कि वो सामने की चेयर पे आपको बैठाएगा, फिर इतने पियून से बोलेगा कि चाय लेके आओ, कॉफी लेके आओ, वो लेके आएगा, जूस लेके आओ, वो आपके सामने रखेगा, और एक फॉर्मेलिटी वाली बातें आमने सामने होंगी ना। लेकिन वही मित्र, उसी मित्र से जब आप शाम को उसके घर पे मिलने जाएंगे तो क्या होगा, आपको अपने बगल में बिठाएगा, बगल में सोफे पे बिठाएगा, आपके साथ हंसी मजाक करेगा ना, इस तरह से आपके साथ बातें करेगा। मतलब कि ऑफिस में वो मजाक नहीं कर सकता है ना, अपने कलीग्स के सामने, अपने जो ऑफिस के लोग हैं उनके सामने आपके साथ मजाक नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं घर पे अगर आप उससे मिलेंगे तो आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अर्जुन को भगवान का ये जो स्वरूप है वो पसंद नहीं आ रहा है। तो विराट स्वरूप जो है भगवान को, वो ऐश्वर्य रूप स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है। तो ऐश्वर्य स्वरूप जो होता है वो भगवान का जो होता है वो भक्तों को नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से हम इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। श्लोका संख्या 25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं अब और मैं अब और से मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से कह रहे हैं यही बात कि मैं अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, यानी कि मानसिक संतुलन जो अर्जुन का है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डगमगा रहा है। तो इस प्रकार से जब भगवान के मुख से प्रलय अग्नि को देख रहे हैं निकलते हुए, भगवान के विकराल दांत को देख रहे हैं, तो अर्जुन जो है अपना संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो उनका मानसिक संतुलन जो है वो डगमगा रहा है। और इस तरह से अर्जुन जब है जो है वो और ज्यादा आप मोहग्रस्त हो रहे हैं, और भगवान से ये बात बोल भी रहे हैं कि भगवान आपका ये जो रूप है इसे देख करके मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। यानी कि भगवान से अब और कुछ और रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए भगवान से अब वो कह रहे हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे ये सारे आपका रूप देख करके मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ, मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्लोक संख्या 26 और 27। अमी च त्वां धूतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसुपुत्रस्य सुपुत्रस्तथासौ सहास्म दिएरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकलाराणि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु सद्य शन्ते चूर्णि तैरुक्तमांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों का तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। जैसा कि भगवान ने शुरू में बोला था कि ठीक है अर्जुन, मैं तुमको अपना विश्व रूप दिखाता हूँ, इसमें तुम ये चीजें देख पाओगे। फिर भगवान ने ये भी बोला था कि इसमें तुम भविष्य भी देख पाओगे। तब अर्जुन उसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन जो भविष्य देख पा रहे हैं, क्या भविष्य देख पा रहे हैं, अर्जुन ये देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित
तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। तो अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में भविष्य जो है वो देख लिया है ना। अर्जुन देख रहे हैं कि आगे भविष्य में इस युद्ध में क्या होने वाला है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे भविष्य जो, जैसा कि भगवान बोलते हैं ना, मैं सब कुछ जानता हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो वही चीज भगवान अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है अर्जुन, तुम देखो। तो भगवान के मुख में बहुत सारे योद्धा जो जा रहे हैं, तो भगवान उनके सिरों को क्या कर रहे हैं, भगवान के सिरों को चबा रहे हैं। तो ये भी अर्जुन ने देखा। उन्होंने अपने पितामह को देखा, द्रोण को, अपने गुरु को देखा, कर्ण को देखा और सहायक राजाओं को देखा कि किस तरह से भगवान के मुख में वो चूर्णित हो रहे हैं, मुख में जो दांत है उनसे चूर्णित हो रहे हैं। श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि ये जो योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां जो हैं उनकी जो तरंगे हैं समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये योद्धा भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने एक उपमा दी, नदी और समुद्र की एक उपमा के रूप में समझाया कि ये योद्धा किस तरह से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्ववापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो जब आ, दीपक जलता है, अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पतंगे खुद से आ जाते हैं अपने विनाश के लिए, खुद से उसमें कूद पड़ते हैं और अपने और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि मैं समस्त लोगों के पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ। यानी कि समस्त लोग जो हैं वो भगवान के मुख में अपनी स्वेच्छा से प्रवेश कर रहे हैं, अपने स्वेच्छा से प्रविष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रविष्ट हो रहे हैं जैसे पतंगे जो हैं वो अग्नि में आकर के कूद पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं और आपके जो दांत हैं वहां पे चूर्णित हो रहे हैं। श्लोक संख्या 30। लेलीहसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्र वदने ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भास्तवस्त्व रोगा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। यानी कि आपका जो प्रज्वलित, जो सूर्य के समान आपका जो प्रज्वलित मुख है, सूर्य के जो तेज के समान आपका प्रज्वलित मुख है, तो सभी दिशाओं को निगल रहा है। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। यानी कि भगवान की जो किरणें हैं, हम बता रहे हैं कि वो झुलसाती किरणों के रूप में आप प्रकट हो रहे हैं और ब्रह्मांड को अपने तेज से पूरी तरह से आपूरित कर रहे हैं। इस तरह से अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं। आज का ये आखिरी श्लोक हम लेते हैं आज, श्लोक संख्या 31। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातु विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान के सामने अपने प्रश्न रख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे देवेश, आप बताइए कि इतने इतना आपका जो उग्र रूप है, आप इस रूप में कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पे आप प्रसन्न होइए। आप आदि भगवान हैं, मतलब ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आदि भगवान है, मूल है ये।
और मैं आपको नमस्कार भी कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने इस उग्र रूप में आप जो है आप इसके विषय में बताइए। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से कभी प्रकट नहीं करते ना। भगवान केवल इतना ही प्रकट करते हैं जितना उनको लगता है कि मुझे प्रकट होना चाहिए। तो अब अर्जुन भगवान के बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कौन है, मुझे बताओ। आपने अपने बारे में तो बहुत कम प्रकट किया है। मैं आपके विषय में और जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि आप कौन है। और फिर अर्जुन ये बोलते भी हैं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, यानी कि आपका प्रयोजन मतलब कि आप क्या प्लानिंग है, आप क्या चाहते हैं करना, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। आप सब कुछ मुझे अपने विषय में बताइए। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं ये हम लोग कल देखेंगे। श्लोक संख्या 32 से लेके 35 कल हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।